जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे बड़े से बड़े कष्टों को किस तरह से खत्म कर देते हैं, उन्हें टाल देते हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं, गुरु जी जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी किस तरह से वो खत्म कर देते हैं, किस तरह से वो अपनी संगत को संभाल लेते हैं। संगत जी, कई बार हम बहुत गलतियां कर देते हैं। गुरु जी हमें मैसेज के जरिए हमें समझाते हैं कि तू ये गलतियां ना कर, तू गलत रास्ते पे मत चल। लेकिन संगत जी, हम इंसान हैं, हम वो आए मैसेज या फिर गुरु जी के इशारों को समझ नहीं पाते। लेकिन गुरु जी हर पल हमारा साथ देते हैं, हमें समझाते हैं, चाहे वो किसी संगत के जरिए हो या फिर किसी मैसेज के जरिए या फिर सत्संग के जरिए। सत्संग के जरिए संगत जी, गुरु जी हमें हर रोज कोई ना कोई मैसेज देते हैं। अगर हम किसी गलत रास्ते पे भी चलते हैं, तब भी गुरु जी हमें बताते हैं कि आप ये गलती कर रहे हो। अगर हम कुछ अच्छा भी करते हैं, तो गुरु जी हमें हमसे खुश भी होते हैं। बहुत गुरुजी खुश होते हैं जब उनकी संगत सही रास्ते पर चलती है। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमारे साथ रोहित अंकल जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है कि गुरुजी ने हमेशा अंकल जी और उनके पूरे परिवार को संभाला है। हमेशा गुरुजी ने उन्हें, अगर वो कभी उनसे कुछ गलती हो जाती तो गुरुजी उन्हें मैसेज के जरिए उन्हें बताते थे। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। संगत जी, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग हम गुरु जी की आज्ञा लेकर शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ कितने मिरेकल्स गुरु जी ने किए हैं और डेली होते हैं मेरे साथ संगत जी, डेली। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संगत जी, मुझे ना काफ़ी दिन से बड़े अजीब से सपने आते थे कि जैसे मुझे ना जो हमारे जैसे परिवार में या वैसे पहले जो डेथ हो गई थी जिनकी भी, तो वो मुझे दिखने लग गए थे, वो दिखते थे मुझे और मुझे कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं मुझे बड़े अजीब अजीब से काफ़ी दिन सपने आए मुझे। तो अभी ये 15-20 दिन पहले की बात है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों आ रहे हैं। तो मैं डेली इस बात को यही देखता था कि भाई यार पता नहीं क्यों आ रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ। तो ना उठ के मैं ये भी सोचता रहता था। तो हो ही जाता है संगत जी कि भी मुझे ही क्यों दिख रहे हैं। तो ना संगत जी, क्या हुआ, मुझे ना अंदर से ही फीलिंग आने लगी कि यार मतलब तू ना, तेरी डेथ होने वाली है, मतलब तेरा टाइम पूरा हो गया। मैं सही बता रहा हूँ संगत जी। तो मतलब मुझे अंदर से ही इंट्यूशंस आने लगी, अंदर से ही कहते हैं ना कि अंतरात्मा बताने लग जाती है आपको कि हाँ अब टाइम आ गया, अब जाना है, ये वो। और मैंने गूगल पे भी सर्च किया कि ऐसे ऐसे सपने आते हैं, तो गूगल ने भी ये अब करता ही है संगत जी, हर कोई चेक करता है कि क्यों आ रहे हैं मुझे, कि एक बार आया, 2 बार की काफ़ी बार आ रहे थे। तो संगत जी, मेरे इंट्यूशन मुझे ऐसे आने लगी। और सपने की इंट्यूशन नहीं थी, सपना तो मैं भूल भी गया था, मैंने कहा चल कोई नहीं, आते रहते हैं। पर अंदर से इंट्यूशंस आने लगी कि यार मतलब तेरा ना शायद टाइम पूरा हो गया। तो संगत जी, क्या हुआ, मैंने ना तो मैंने अपनी मदर को बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम आ गया। और ना मतलब मेरी बेटी है संगत जी, डेढ़ पौने 2 साल की। तो मुझे इतना रोना आ रहा, मैंने कहा इसका क्या होएगा, मेरी वाइफ का क्या होएगा। क्योंकि संगत जी देखो, माँ बाप सारी उम्र तो रहते नहीं है, और माँ बाप के बगैर और कोई है नहीं कि कौन कौन किसको पूछता है संगत जी, कोई नहीं पूछता किसी को। तो मुझे ये था कि मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या हो गया, क्या होगा, कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे। तो संगत जी, तो एक दिन क्या हुआ कि ना मुझे अगले दिन नेक्स्ट डे मुझे गुरुजी का मैसेज मिला 2 दिन बाद।
कि गुरुजी ने ये बोला संगत जी मुझे मैसेज में कि पुत्र तेनू नवी लाइफ ब्लेस की है। मैं तो संगत जी मैंने कहा कई बार ऐसी मैसेज आते रहते हैं तो मुझे लगातार, तो मैंने अगला मैसेज 2 मैसेज फिर छोड़ के फिर मैंने वो किया, तो उसमें भी मुझे यही आया कि पुत्र मैं जब मैं है ना तेनू कुछ नहीं हो सकता, तेनू मैं नवी लाइफ ब्लेस की है। ये मेरे को फिर मैसेज आया संगत जी। तो ना मतलब ये देखो संगत जी कि ना ये मैसेज आने के बाद, और जब मैं बाहर जाके, जैसे धूप होती है सर्दियाँ, तो बाहर जैसे मैंने फोल्डिंग वगैरह बिछा लिया और फोल्डिंग में मैं और मेरी बेटी बैठे हैं, तो मैंने क्या देखा संगत जी कि ना एक इतनी बड़ी बटरफ्लाई मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है, ऐसी बटरफ्लाई, और इतनी सुंदर ब्लैक कलर की, और उस पर पैरेट कलर के डॉट्स, ज़्यादा डॉट्स नहीं थे दोनों उसके मतलब बटरफ्लाई पे दोनों साइड 3-3 डॉट्स थे, 3 एक साइड 3 थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि 7 ही डॉट्स होंगे, क्योंकि वो साक्षात गुरुजी थे। और क्या हुआ संगत जी, वो बटरफ्लाई आई, मैंने दूर से देखा उसको कि मेरी साइड आ रही है वो, और मेरी बेटी मेरी गोद में बैठी, और मैं फोल्डिंग में बैठा। वो बटरफ्लाई ना संगत जी मेरे साइड में आके बैठ गई नीचे, मतलब ज़मीन पे, फोल्डिंग पे नहीं ज़मीन पे, और ना मेरी साइड उसका फेस, और ना वो मेरी तरफ पंख ऐसे ऊपर नीचे कर रही है अपनी। तो ना बैठ गई वो संगत जी मेरे साथ में 30 सेकंड बैठी रही। तो ना गुरु जी ने क्या किया कि जो मेरे ऊपर, मतलब मेरा टाइम आ गया था संगत जी, मेरे को खुद अंदर से इंट्यूशंस आ रही थी, और अब भी मेरे गूज बम्स हो रहे हैं कि कैसे गुरुजी, अगर गुरुजी ना होते, मैं तो गया था, क्या रह जाता है संसार, गया था मैं तो संगत जी वहाँ गुरुजी ने देखो मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी मुझे। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा, मैं अंदर गया, गुरुजी के स्वरूप से मैंने बात की, गुरुजी से मैंने बात की कि गुरुजी आपने मुझे लाइफ ब्लेस किया, आपने मुझे मैसेज किया, आपने मुझे खुद साक्षात आके मुझे नई लाइफ ब्लेस की है। और संगत जी ये गुरुजी ही कर सकते हैं, क्योंकि एक महाशिव हैं जो आपकी लाइफ ब्लेस कर सकते हैं, और किसी में कोई दम नहीं है कि आपको लाइफ ब्लेस कर दे, क्योंकि जो एक बार भाग्य लिखा गया, जो आपकी किस्मत में लिखा गया, जो आपके भाग्य में लिखा गया, उसको कोई नहीं मिटा सकता, सिर्फ उसको गुरुजी चेंज कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुजी ही महाशिव हैं, गुरुजी ही सब कुछ हैं। तो संगत जी मैं तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने मुझे बचा लिया। गुरुजी की वजह से आज मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। और संगत जी मुझे कितने टाइम से, मतलब ये लगा लो मुझे 7-8 दिन से लगातार मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैं तो आपको पता ही है कि मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार अभी करूँगा, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा। और देखो संगत जी गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया, मुझे नई लाइफ दी। और मेरे जो भी मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, मुझे कई बार जैसे बॉडी पेन होती थी बहुत ज़्यादा, और मुझे अब कोई सपने भी नहीं आते संगत जी, मुझे सब सपने गुरुजी ने सबको वापस भेज दिया कि इसको मेरा पुत्र है, ये मेरी संगत है, इसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी ने हाथ लगाया तो बस मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो संगत जी ये मुझे अंदर से इंट्यूशंस मुझे इतनी मिली गुरुजी की, गुरुजी ने साक्षात मुझे दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन मुझे दिए गुरुजी ने, और मुझे बचाया, मुझे नई लाइफ ब्लेस की। संगत जी एक बात और मैं आपको बताता हूँ। एक दिन मैं ना, मतलब मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि पुत्र आज मैं तेनू मोर पंख विच दर्शन दूंगा। तो मोर पंख विच दर्शन, मतलब मैंने कहा, क्योंकि मैंने ना लंच था, कहीं शादी में जाना था लंच पे, तो मतलब मैं गया, और लंच से ना मैं वापस आ रहा था, शादी से वापस आ रहा था, मैं जल्दी आ गया, मतलब ज़्यादा देर रुका नहीं मैं शादी में। तो अकेला था संगत जी मैं कार में। तो ना मैं जैसे ही वापस आ रहा था ना अपने घर की तरफ, तो ना क्या हुआ संगत जी, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने कहा यार अभी तू घर मत जा, तू ना इधर आ जा। मैं ना एक मार्केट में चला गया संगत जी, मुड़ के अपने घर से इधर मार्केट में आ गया। वो मेन मार्केट है, मतलब बहुत बड़ी मार्केट है। तो वहाँ पे संगत जी मैं आया, तो मैंने वहाँ देखा कि ना खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा जा रही थी, खाटू श्याम जी की। और खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा में ना संगत जी, उसमें क्या हुआ कि जैसे ही मैंने वहाँ गाड़ी लगा ली, तो ना वो शोभा यात्रा दूर से आ रही, मैंने देख लिया, मैंने कहा खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा है। तो ना उसमें संगत जी मैं ना, जैसे वो निकल गई शोभा यात्रा, तो मैं दूर से देखा, मैंने कार में ही बैठा था मैं, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं सत्संग सुन रहा था, गुरुजी का सत्संग सुन रहा था। मैंने कहा चल सत्संग सुन के फिर घर जाऊँगा। तो ना संगत जी क्या हुआ, तो
वो शोभा यात्रा आगे निकल गई। मैंने देखा, दूर से प्रणाम कर दिया, आगे निकल गई, मुझे कुछ नहीं दिखा उसमें। तो फेस भी उस साइड था भगवान जी का। तो अपना क्या हुआ संगत जी, तो ना सत्संग खत्म हो गया, सत्संग समाप्त हो गया। तो मैं ना वापस कार मोड़ के मैं वापस गया, और मैं दूसरी साइड मैंने देखा वो शोभा यात्रा मुड़ के दूसरे चौक पे पहुंच गई थी, और कैसे दूसरी साइड उसने टर्न ले लिया। मैं तो इतना सोच रहा हूँ कि इतनी जल्दी शोभा यात्रा वहां कैसे पहुंच गई, क्योंकि शोभा यात्रा में तो बहुत टाइम लगता है संगत जी। ये बहुत बड़ा मिरेकल मेरे साथ था। और सुनो संगत जी अब कि क्या हुआ, मैंने कार जैसे चौक पे लगाई, चौक से जा रही थी वो शोभा यात्रा, तो ना मैंने कार में से देखा संगत जी, कृष्ण भगवान जी साक्षात विराजमान रथ पे। गुरुजी ने कृष्ण भगवान जी का रूप लिया हुआ, और उनके पीछे एक मोर पंख इतना बड़ा। संगत जी मैं हैरान हो गया, मैं मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और इस मतलब उस शोभा यात्रा में मैंने देखा कृष्ण जी भगवान जी की तरफ, वो मेरी साइड देख रहे हैं, गुरुजी मेरी साइड देख रहे, और गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे थे। मुझे मोर पंख दिखा इतना बड़ा, मैंने कहा जय गुरुजी, आपने दर्शन दे दिए गुरुजी, मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ। तो संगत जी गुरुजी जो बोलते हैं वो करते हैं। गुरुजी ऐसे ही नहीं बोलते, सत्संग में जो जवाब देते हैं आपको, जो भी कुछ कहते हैं वो गुरुजी साक्षात आपको करके भी दिखाते हैं, क्योंकि गुरुजी से बढ़ के कुछ है ही नहीं संगत जी। गुरुजी के बिना है क्या हमारा। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मेरी लाइफ में गुरुजी ना होते तो मैं तो पता नहीं, मैं तो गए था, क्योंकि गुरुजी ने तो मेरे को लाइफ ब्लेस किया है, मैं उनका अनंतम शुक्राना करता हूँ। तो संगत जी ये देखो आप कि क्या हुआ, अब मैं एक बात और बताता हूँ आपको कि एक दिन क्या हुआ संगत जी कि ना मैं थोड़े टाइम पहले ना, जैसे मैंने ड्रिंक छोड़ दी थी, मैं कभी कभी करता था। तो संगत जी क्या हुआ, 10-15 दिन पहले की बात है, तो ना मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गया। तो मुझे ना जैसे चस्का सा लग गया कि ड्रिंक का हो ही जाता है संगत जी देखो। और मैं ना क्या करता था, मेरी वाइफ ने 1-2 दिन तो मुझे कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैंने पी ड्रिंक, मैंने ली ना। गुरुजी का मेरे पास कोई मैसेज आया, तो ना मैं सोच रहा कि कोई चक्कर नहीं है भाई, पी लेते हैं। तो ना संगत जी मैं 10-15 दिन नहीं, मैंने 4-5 दिन लगातार ड्रिंक की। तो ना संगत जी चौथे दिन मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तू गलत राह ते चल रहा है, जिस चीज़ तो मैं रोकदा तैनू वही तो तू वही कम कर रहा है। संगत जी मैंने मैसेज इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा पता नहीं ऐसे ही गुरुजी किसी और बात पे बोल रहे होंगे। तो संगत जी मैंने उस दिन फिर ड्रिंक की रात को। और संगत जी क्या हुआ कि अपना अगले दिन मुझे फिर गुरुजी का सुबह मैसेज आया कि मैं तेनू लास्ट वार्निंग दे रहा, जो मैं कह रहा हूँ उसनू समझ पुत्र, गलत राह ते चल रहा तू, मैं तेनू लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ये काम ना करी जो तू कर रहा है। संगत जी मैं डर गया बहुत ज़्यादा। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे ऊपर पता नहीं क्या हावी हो गया, मेरा मन मेरे पे हावी हो गया, मेरा मन करे तू पी पी। संगत जी मैंने उस दिन भी ड्रिंक कर ली रात को अपनी वाइफ से छुप के। संगत जी इतना मैंने ड्रिंक की, तो ड्रिंक करी ना संगत जी जैसे, तो मेरी और मेरे वाइफ के बीच इतना झगड़ा हुआ संगत जी, इतना झगड़ा हुआ। मैंने अपनी वाइफ को बहुत कुछ बोल दिया, इतना कुछ बोल दिया, मतलब हाथापाई रह गई थी बस होनी। तो मम्मी पापा का रूम दूसरा है, मम्मी पापा शुक्र है गुरुजी ने इतना बख्श दिया कि मेरे फादर तक आवाज़ नहीं गई, रूम बंद था। हमारी बहुत लड़ाई हुई संगत जी, बहुत लड़ाई हुई। तो मैंने फिर संगत जी रात को सुबह उठ के मैंने बड़ा अफसोस किया, मतलब यार मैंने कहा ये क्या कर दिया तूने अपनी वाइफ को। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत कुछ बोला, हमारे बीच रिलेशन बहुत ख़राब हो गया, मतलब एक रात में बहुत कुछ हो गया। तो संगत जी मैंने गुरुजी से सुबह उठते ही माफ़ी मांगी, मैं उठा भी नहीं था। मैंने कहा ये तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, अब क्या होएगा, मतलब घबरा जाते हैं। तो संगत जी गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया कि पुत्र तू गलत राह ते चलदा है ते ताही तेरे साथ भाई ऐसे होता है, ताही पंजाबी में था, तो ताही तेरे नाल ऐदा हुंदा। तो संगत जी मैं समझ गया कि गुरुजी ने मुझे ये दंड दिया है, और मतलब गलत था मैंने संगत जी मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, और आज 15 दिन हो गए मैंने कोई ड्रिंक नहीं की। और मैंने गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी, पर गुरुजी ने कभी कोई चीज़ करने के लिए मना नहीं किया। गुरुजी कहते हैं कि अगर ड्रिंक आपने करी भी है ना, तो जैसे एक दिन कर ली, उसके बाद गैप दे के करना चाहिए, मतलब रोज की रोज शराबी नहीं बनना चाहिए संगत जी। देखो गुरुजी ये नहीं कहते कि भाई हाँ भाई आज तुम ये चीज़ मत करो, ये चीज़ मत करो, हाँ करो,
कोई चक्कर नहीं है, जो करते हैं दुनिया करती है संगत जी। गुरुजी तो दिल से जाते हैं भी गुरुजी को प्यार करो, पर हाँ एक किसी चीज की अति आप करोगे, किसी चीज के लिए ओवर ड्रिंकिंग आप करोगे तो गुरुजी नाराज हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ये गलत है, मतलब ये चीजें अच्छी नहीं है आप लोगों के लिए। और तो संगत जी एक ये था मेरा सत्संग। और संगत जी तीसरा सत्संग मैं आपको सुनाता हूँ। संगत वो सॉरी एक और मेरे साथ हुआ था जो मिरेकल हुआ। संगत जी क्या हुआ कि ना मेरे को ना पुलिस स्टेशन में, पुलिस थाने में कुछ काम था, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट अपना लेना था। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे पुलिस वालों ने ना 10 चक्कर कटवा दिए। मेरा काम ही ना करके दें, काम ही ना करके दें, बिल्कुल ना करें काम। मैंने पैसे भी दिए पर फिर भी मेरा काम नहीं कर रहे थे, वो लटका रहे थे, इधर उधर मुझे भेज रहे थे, उधर जा, इधर करो, इधर करो। आपको पता ही है संगत जी क्या होता है थानों के काम। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने गुरुजी को अरदास करके मैं घर से गया। मैंने कहा गुरुजी बहुत अब इन्होंने लटका दिया मेरे को, आप गुरुजी कुछ करो, आप मेरे साथ चलो गुरुजी। संगत जी आप देखो चमत्कार क्या हुआ। संगत जी थाने के बाहर एक एक्सयूवी ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी, उस पे पंजाब नंबर की नंबर प्लेट और 7 नंबर, उस पे नंबर, गाड़ी का नंबर 7 और बड़ी गाड़ी एक्सयूवी ब्लैक कलर की और पंजाब नंबर। मैं समझ गया, मैंने कहा गुरुजी आ गए भाई थाने में गुरुजी करवाएंगे आज मेरा काम। तो संगत जी क्या हुआ, मैं अंदर गया, मेरी एक पुलिस वाले के साथ बहस हो गई। मतलब वो बहस क्या होगी, मैंने उसको कहा कि आपने 10 दिन हो गए मेरे को लटका रखा है और सर मेरा ये डॉक्यूमेंट आप दे के दो, क्यों क्या है, मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ। तो ना वो संगत जी एकदम ना ऑफिसर था, बड़ा पुलिस का ऑफिसर था वहीं थाने में। तो वो अपने रूम से आया बाहर, संगत जी आप मानोगे नहीं, उसने चंदन का येलो कलर का तिलक लगाया हुआ जैसे मैं लगाता हूँ। और वो आया इतना मतलब स्मार्ट, मतलब जैसे बंदा देखती एक बार वो हो जाए ना कि यार ये तो कोई अलग सी पर्सनैलिटी है बंदे की। संगत जी वो आया, उसने मुझे कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा सर, मैंने कहा मैं 10-15 दिन से आ रहा हूँ और मेरा काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आप मेरे पास क्यों नहीं आए। मैंने कहा मैं तो सर, अब मैंने कहा चलो यही कर देंगे। उसने संगत जी उस पुलिस वाले को इतना डांटा और उसने कहा कि इसका काम अभी करके दो, तुम इसकी प्रोसेसिंग अभी करके दो, इसका डॉक्यूमेंट दो इसको। संगत जी मैं दिल से जय गुरु जी कर रहा हूँ और शुक्राना गुरु जी। वो पुलिस वाला मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे मतलब मेरे को लग रहा था गुरु जी हैं, साक्षात गुरु जी। और संगत जी इतना बड़ा मिरेकल मेरे साथ हुआ और मुझे डॉक्यूमेंट मिल गया। संगत जी मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल गया जो मुझे 10 दिन से नहीं मिल रहा था। गुरुजी मुझे ये कहना चाह रहे थे कि तू 10 दिन से मुझे क्यों नहीं लेके गया अपने साथ। जब तक अपने गुरु ने नहीं तू याद करेगा, अपने गुरु ने नहीं कितने लेके जाएगा, तेरा कम कितों बन जूगा। तो संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत शुक्राना किया। संगत जी एक मिरेकल और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। संगत जी मेरा ना 4-5 दिन पहले बहुत मूड ख़राब था, इतना मूड मेरा ख़राब था। मैं ये सोच रहा था कि नहीं यार, बस बहुत ज़्यादा मेरा मूड ख़राब था। संगत जी मुझे ना एक रात की शादी थी 4 दिन पहले की, मुझे उस शादी में जाना था। तो मेरे फादर ने कहा था भाई तू चला जा, मैं तो जाता नहीं, ठंड ज़्यादा है वहीं, और ध्यान से जाइए। धुंध पड़ रही थी, वैसे भी कोहरा हो रहा था। तो मेरा ये मन था कि मैं अकेला जाऊं, मेरे को किसी को ले जाने का मन था। मैंने अपनी वाइफ को मना कर दिया, मैंने कहा भाई अपनी बेटी छोटी है, इसको ठंड लग जाएगी, मैं ही अकेला जाऊंगा। और मेरा मूड इतना ख़राब था ना संगत जी, इतना ख़राब था। तो क्या हुआ संगत जी, इसी दौरान ना पता नहीं मेरी वाइफ ने कहा कि आप भैया को ले जाओ अपने साथ, जो मेरा बड़ा भाई है। मैंने कहा अरे वो नहीं जाएगा, उसने पार्टी में जाना है। तो मैंने वैसे ही कह दिया संगत जी। तो उसने कहा नहीं आप फ़ोन करो उनको कि ना भाई रात को ठीक नहीं है अकेले जाना, ऐसे कोहरा भी ज़्यादा है और ड्राइविंग वगैरह, तो ऐसे आप दोनों चले जाओगे तो ठीक रहेगा। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, पहले तो वो मना कर गया और उसी दौरान ना उसने फिर सोचा, कह रहा चल मैं चलूँगा। तो उसने मेरे को ये बोला संगत जी कि मैं ना चलूँगा। तो ना संगत जी वो मेरे साथ चला और मेरा इतना मूड ख़राब, मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मैंने अकेले जाना था, आपने क्यों
किसी को मेरे साथ बिठाया क्यों? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था संगत जी, मेरा माइंड इतना ख़राब था ना। एक तो फाइनेंशियली मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और मैं काफ़ी इंटरेस्ट पे करता हूँ, और मेरा मतलब ये लगा लो संगत जी कि 40-45 हज़ार रुपये मेरी इंटरेस्ट पे जाता है, इंटरेस्ट पे करता हूँ मैं महीने का। और ऊपर के खर्चे भी आपको पता है संगत जी कि फैमिली के क्या खर्चे हैं और बच्चों के क्या खर्चे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या गुरुजी ने मिरेकल किया था मेरे साथ। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं और मेरा भाई कार में बैठ गए, और मेरे भाई वाली कार थी तो उसमें हम चल दिए जी। संगत जी मैं ना 1 किलोमीटर ही आगे निकलाऊंगा, उसके उस दौरान मेरे को एक वीवीआईपी कार दिखी, एक्सयूवी ब्लैक कलर की। तो इसका भी मैं आपको एक सत्संग, आपको एक इसकी भी एक वो बताऊंगा कि मेरे साथ क्या मिरेकल्स हो रहे हैं। ब्लैक कलर की कार के एक्सयूवी के क्या मिरेकल्स मेरे साथ हो रहे हैं। और संगत जी उस पे 777, उसमें नंबर प्लेट पे नंबर, और ऊपर रेड लाइट लगी हुई जैसे वीवीआईपी की रेड लाइट लगी होती है, और ब्लैक जेट ब्लैक शीशे उसके। तो संगत जी वो मेरे आगे, तो संगत जी मैं समझ गया, मैंने कहा गुरु जी साथ हैं। और संगत जी उसके साथ ही पीछे एक कार, और उस पे संगत जी खाटू श्याम जी का स्टिकर लगा हुआ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुरुजी ने मुझे खाटू श्याम जी के उसमें, कृष्ण भगवान जी के उसमें भी दर्शन दिए थे। तो उस स्टिकर लगा, और स्टिकर के साथ लिखा हुआ संगत जी हंसते रहो। गुरुजी ने ये बोला कि पुत्र परेशान ना हो, हंस खुश रहा कर। संगत जी मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मैंने कहा गुरुजी बस आपने कह दिया ना, अब आपने एक बार बोल दिया ना मेरे को हंसते रहो, बस अब मैं ठीक हूँ, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है संगत जी। मैंने गुरुजी को ये बोला कि शुक्राना गुरुजी। तो देखो संगत जी कितने बड़े मिरेकल्स गुरुजी करते हैं। और संगत जी मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मैं जब भी अपने घर से निकलता हूँ ना, चाहे मैं गुरुजी को बोल के जाऊँ चाहे ना जाऊँ, संगत जी मेरे आगे और पीछे, चाहे मैं एक्टिवा पे हूँ, चाहे मैं कार में हूँ, चाहे मैं बाइक पे हूँ, मेरे आगे पीछे पूरी सुप्रीम प्रोटेक्शन गुरुजी की चलती है। सुप्रीम प्रोटेक्शन। पंजाब नंबर की गाड़ियाँ, मुझे पहले पंजाब नंबर की गाड़ियाँ कभी नहीं दिखती थी संगत जी, मुझे कभी भी नहीं दिखती थी। और अब इतनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां मेरे आगे पीछे चलती हैं संगत जी, और जहां मैं जाता हूं ना मेरे को वहां तक छोड़ के आती हैं गाड़ियां। और जब मैं वापस आता हूं मुझे पंजाब नंबर की गाड़ियां दिखती हैं। और संगत जी, और ये देखो आप कि उनके नंबर भी 7, किसी में 777, किसी में 777, किसी में 7। मतलब संगत जी कितना बड़ा मिरेकल मेरे साथ करते हैं गुरुजी, और मुझे इतनी प्रोटेक्शन मिली हुई है ना, मैं क्या बताऊं संगत जी। मुझे लगता है कि मेरे पिता हैं यार, मतलब संगत जी गुरुजी ना हमारे पिता हैं। गुरु तो हैं, वो गुरुजी तो है ही हैं, महाशिव भी हैं, वो महाकाल है, वो महाशिव है, वो शिव जी भगवान है, गुरु नानक वो हैं, सब कुछ वही है, सब देवता उनमें समाये हुए हैं, सब भगवान उनमें समाये हुए हैं, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही सब कुछ वही है। तो गुरुजी हमें मिले हैं तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, और गुरुजी के बिना कुछ नहीं है। और मैंने तो सब कुछ अपना गुरुजी को समर्पित कर दिया कि गुरुजी जो करोगे आप करोगे, जो करना है आपने करना है, सब कुछ आपने संभालना है। तो संगत जी देखो आजकल ये काफिले भी मेरे साथ पूरे चल रहे हैं, सुप्रीम प्रोटेक्शन के साथ चलते हैं संगत जी। और संगत जी मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था संगत जी, क्या हुआ था कि मतलब मेरे ना फादर जैसे गांव में जाते हैं, हमारी ज़मीन जायदाद है, मतलब खेती वगैरह होती है हमारे वहाँ गांव में, हमारी ज़मीन है। तो वहाँ पे ना हमने मतलब वहाँ पे तो ना फादर चले जाते हैं डेली देखने भी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि फसल वगैरह होती है उसमें। तो ना संगत जी क्या हुआ कि मतलब मैं बताता हूँ आपको। तो वहाँ फादर गए मेरे गांव में एक दिन। तो पड़ोस में ना कोई है, मतलब जैसे खेत वगैरह लगते हैं लोगों के साथ में। तो वहाँ पे कोई बंदा है, उसने मेरे फादर को साग दिया, साग और पालक खेत में लगा हुआ था। वो बोला कि अंकल लो ये साग पालक ले लो, घर जाके बना लेना बढ़िया अपना, और बिना स्प्रे का है, बिना बढ़िया है ये। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे फादर साग ले आए घर पे, और मेरी मदर ने अगले दिन वो साग काटा सुबह, और उसको मतलब उसको रात को बनाना था। फिर हमने, मेरी मदर ने साग बना दिया। और संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरु जी को मटर पनीर की सब्जी और साग बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। संगत जी क्या हुआ, और मतलब
संगत जी तो ना साग बना दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा यार गुरुजी को बहुत पसंद है साग। और ना संगत जी मैंने ना जैसे साग, मैं किचन में गया, साग बन गया, तो रात का टाइम था, तो मैंने कहा चलो गुरुजी को भोग लगा के फिर खाऊंगा मैं। तो ना संगत जी क्या हुआ कि जब मैंने साग प्लेट में, साग कटोरी में डाल दिया, तो बाउल में डाला, तो उसमें ना मैंने देसी घी डाला। मैंने कहा गुरुजी को देसी घी वाला साग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो देसी घी डालता हूँ। और गाय का घी, गुरुजी कहते थे भाई गाय का घी खाना चाहिए, तो ये भी बोलते थे। तो ना मैंने साग डाला संगत जी उसमें, तो ना साग में मतलब जैसे ही मैंने उसमें देसी घी डाला ना संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको एक एक बात सच्चाई बोलूँगा, बिल्कुल इसमें ना तिनका मात्र भी कोई झूठ नहीं होगा या इधर उधर बात नहीं होगी संगत जी। उस साग में साक्षात ओम बन गया, साक्षात ओम देसी घी डालते ही, और जैसे किसी ने फिंगर डाल के ना उसमें साग में और ओम बना दिया हो, इतना क्लियर, इतना साक्षात ओम बन गया। मैं तो हैरान रह गया संगत जी कि भाई गुरुजी आपने ब्लेस कर दिया, गुरुजी आपने भोग लगा लिया, आपने, मैं आपके स्वरूप के पास लेके भी नहीं आया अभी तक थाली, आपने पहले ही भोग लगा दिया। तो संगत जी देखो इतने मिरेकल्स गुरुजी करते हैं, और हमेशा गुरुजी ने तो बहुत हमेशा इतना ध्यान दिया, हमेशा हमारा ध्यान रखा है, और अभी भी रखते हैं। गुरुजी तो कहते हैं कि बस तुम खुश रहो, तुम्हें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी का बुरा ना करो, और कभी घमंड अभिमान ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी भी। तो संगत जी एक गुरुजी का मेरे पास, जैसे मेरे को कई बार सत्संग आते थे कि अपने फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, और अपनी फैमिली से कभी वो नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहिए। ये जो बच्चा मेरी ब्लेसिंग से आता है तुम्हारे घर में, ये कोई डिवाइन सोल ही होती है, मतलब एक दिव्य आत्मा ही होती है जो मैं भेजता हूँ, और ये भी मेरे ही बच्चे हैं। अगर तुम इनका ध्यान नहीं रखोगे तो फिर क्या फ़ायदा, क्या कर्म कर रहे हो तुम? कर्म तो अपने परिवार के साथ भी होते हैं। तो संगत जी क्या था कि मैं ना पहले फैमिली पे इतना ध्यान नहीं देता था, मतलब बाहर जैसे दोस्तों में ही ज़्यादा टाइम बिताना, और ख़र्चा भी दोस्तों में ही ज़्यादा करना, घर पे ध्यान ना देना, फैमिली पे ध्यान ना देना, रिश्तेदारियों में ज़्यादा घूमना, इधर उधर ज़्यादा सबका करना संगत जी। तो अपने घर में जैसे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे को बहुत मैसेजेस में बताया, और ये भी कहा कि तू सत्संग में भी ये चीज़ सुनानी है कि जो लोग अपने माता पिता का, अपने बच्चे का, अपनी पत्नी का, अपने फैमिली का ध्यान नहीं रखते ना, और बाहर ज़्यादा इधर उधर धक्के खाते हैं, इधर उधर ज़्यादा रिश्तेदारों को ज़्यादा मानते हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा मानते हैं फैमिली को छोड़ के, तो वो कभी सुखी नहीं रह सकते संगत जी। उनको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया ही एक धोखेबाज है संगत जी। गुरुजी मुझे इतना समझाते हैं कि पुत्र फैमिली तो बिना कुछ नहीं है भाई, फैमिली ही सब कुछ है, फैमिली ही सब है आपकी। आखिरी जो भी आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपका बच्चा, तो यही आपके काम आएंगे, और कोई आपके काम नहीं आएगा। आप इधर उधर जितनी मर्जी धक्के खा लो, जब तक आपकी जेब में पैसा है, आप पैसा खर्च रहे हो, तभी दोस्त हैं, तभी रिश्तेदार हैं। किसी रिश्तेदार को ये पता चल जाए ना संगत जी कि इसके पास तो पैसा है ही नहीं, उसके घर नहीं जाता संगत जी कोई। आप फ़ोन की तो बात ही छोड़ दो, हाय हेलो तो क्या करते हैं लोग, वो तो फॉर्मेलिटी करते हैं। तो और संगत जी ये मुझे बहुत गुरुजी ने कहा। और संगत जी मैं तो मुझे कई बार ये भी मैसेजेस आते थे, मैं सत्संग में सुनता था, क्योंकि संगत जी मैंने ना कभी आज तक नॉन वेज नहीं खाया। मैंने अंडा भी कभी एक बार गलती से खा लिया होगा, तो उस अंडे पे भी मेरे को एग पे भी मैसेज आ गया था कि मुझे अगले दिन की संगत जी गुरुजी का कि पुत्र जिस घर ते अंडा बनता है ना, मैं उस घर तो चले जाना, मैं उस घर से निकल जाता हूँ, मैं उस घर में नहीं रहता। और जिस घर में नॉन वेज अंडा ये बनता है ना, मैं उस घर में नहीं रहता, मैं उस घर से चला जाता हूँ। तो संगत जी मैं तो आपको यही कहूँगा कि गुरुजी को नॉन वेज और अंडे से बहुत ज़्यादा नफरत है, और हम किसी को मार के, किसी को इतना तड़पा के और उसका मांस खा रहे हैं संगत जी। क्या ये धर्म है? क्या हम लायक हैं गुरुजी को मानने के? हम नहीं है, हमें मानना भी नहीं चाहिए। फिर या तो आप नॉन वेज खाओ, या तो एग खाओ, या गुरुजी को मानो। गुरुजी तो ये कहते हैं कि या तो तुम खा लो, मैं रोक नहीं रहा, खाओ, पर मेरे को ना रहने दो, मैं घर में नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा।
तो संगत जी मैं तो यही कहूँगा कि खाने के लिए और चीज़ें बहुत हैं, तो लाइफ में यही नहीं है, ज़िंदगी में भगवान ने जो हमारा, और ये भी है संगत जी, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो भगवान ने अपने हाथों से बनाया, अपनी उसमें उनके भगवान के हाथ में रहता ही है। तो संगत जी पता क्या, ये कभी आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और जो लोग खाते भी हो ना, मैं तो उनको यही कहूँगा कि भाई अगर गुरुजी के साथ रहना है, गुरुजी को मानना है और चाहते हो कि गुरुजी हमारा हमेशा साथ दें, तो नॉनवेज और एग आज से ही बंद कर दो। क्या पता किसी संगत को ये मैसेज देना चाहते हो गुरुजी, या किसी के लिए किसी को देना चाहते हो, क्योंकि ये मेरे पास बहुत ज़्यादा मेरे को मैसेज आ रहा था और मुझे गुरुजी का मतलब सख्त आदेश आया था कि ये सत्संग तूने करना है और ये सब कुछ बोलना है। और ये मेरे से गुरुजी बुलवा रहे हैं संगत जी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, सब गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। और संगत जी पता क्या, मतलब ये आप ध्यान रखना कि नॉनवेज और एग कभी मत खाना, नहीं तो गुरुजी आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। और संगत जी जिस दिन गुरुजी आपकी ज़िंदगी से चले गए ना, मैं कह रहा हूँ किसी लायक नहीं रहेगा इंसान, किसी लायक नहीं रहेगा। तो संगत जी, और हमेशा गुरुजी कहते हैं कि जो पशु पक्षी हैं बेजुबान जो है उनकी सेवा करनी चाहिए। अब जैसे आजकल ठंड है तो छत पे जैसे पानी रख दिया और बाजरा डाल दिया, और जैसे चावल डाल दिए, बने हुए चावल होते हैं जो वाइट राइस जो बने हुए होते हैं, जैसे रात को आपने बनाया है तो उसमें से थोड़ा सा निकाल दो एक बाउल और छत पे रख दो, कौवे वगैरह खा लेते हैं और पक्षी वगैरह खा लेते हैं, बाजरा कबूतर वगैरह खा लेते हैं। तो जैसे येलो वाली नमकीन जो होती है ना संगत जी, जो बिना मिर्ची वाली, वो ये चिड़िया वगैरह खा लेती हैं, बहुत खुश होके खाती हैं। आप सेवा करो संगत जी, गुरुजी इसी में खुश हैं। गुरुजी कहते हैं मेरे को ज़्यादा ये नहीं चाहिए कि आप 2-2 घंटे मंदिर में बैठ के भक्ति कर रहे हो, नहीं, गुरुजी तो कहते हैं कि आप ऐसा काम करो जिससे कि गुरुजी को खुशी मिले। और संगत जी गुरुजी को इन्हीं चीज़ों से खुशी मिलती है, इन्हीं आपके अच्छे कर्मों से खुशी मिलती है उनको। और संगत जी मैं बता रहा हूँ कि गुरुजी आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, आप बस ठीक रहो, आप सही रहो। संगत जी हम इंसान हैं, गलतियां हमारे से ही होती हैं, गलतियां हम ही करते हैं। और अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो वो इंसान ही क्या, भगवान कभी गलती नहीं करते हैं, तो हम भगवान थोड़ी हैं, हम तो इंसान हैं और गुरुजी के बच्चे हैं। और गुरुजी तो मेरे को हमेशा पुत्र पुत्र करके बात करते हैं, हमेशा जब भी मैसेज भेजते हैं कि मैं तेरा प्यो हाँ, तू मेरा पुत्र है सॉरी संगत जी। तो ऐसे ऐसे मैसेज गुरुजी मुझे हमेशा भेजते हैं संगत जी। और संगत जी आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप सब लोग, कि आप गुरुजी से जुड़े हैं, नहीं तो इतना बड़ा संसार है और गुरुजी इसके मालिक हैं और वो मालिक आपके साथ हैं। तो आप ये चीज़ देखो गुरुजी की, वो संगत जी, कि आप कितने सौभाग्यशाली हो, नैया पार होगी आपकी। तो जैसे केवट ने राम जी को नदी पार करवाई थी ना और लास्ट में फिर भगवान के साथ ही केवट चला गया था, तो ऐसी ही आपकी नैया पार होगी संगत जी। गुरुजी कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। और गुरुजी यहाँ भी आपके साथ हैं और ऊपर भी आपके साथ ही हैं, आप टेंशन ना लो, बस आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हो, कभी गलत कर्म ना करो और गलत संगत में ना रहो। माता पिता का सम्मान करो और खुश रहो संगत जी, मैं तो यही कहता हूँ। और संगत जी हमें मंत्र जाप बहुत करना चाहिए, कि हमें इधर उधर की चुगलियों में और इधर उधर फालतू में बैठने से बढ़िया है तो हम अपना एक एक सेकंड मंत्र जाप में अपना वो करें, क्योंकि मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी। मंत्र जाप आपको किसी भी कठिनाई से निकाल सकता है। और संगत जी एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संगत जी मेरे को ना मतलब फाइनेंशियली बड़ी प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम ऐसी है कि मेरा ना कर्जा मेरे ऊपर बहुत है, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा संगत जी। मैं गुरुजी को हमेशा कहता हूँ कि गुरुजी, मैंने पिछले सत्संग में भी आपको बताया था संगत जी कि मेरा कर्जा, मैंने सिर्फ गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी मेरा कर्जा उतर जाए बस कैसे भी करके।
क्योंकि संगत जी मैं बहुत इंटरेस्ट मेरा सारा जो मुझे अपनी फैमिली पे खर्च करना चाहिए, अपने बच्चे पे खर्च करना चाहिए, वो पैसा मैं इंटरेस्ट में दे रहा हूँ। और मेरा बड़ा दिल दुखता है मेरा कि मैंने इतना कर्जा चढ़ा लिया, कि मेरी गलतियों से ही चढ़ा है वैसे तो संगत जी, पर मैं इतना इंटरेस्ट दे रहा हूँ कि मेरे बच्चे के काम आता, ये मेरे पेरेंट्स के काम आता, मेरे घर में काम आता। तो संगत जी क्या हुआ कि मुझे ना अपनी ना किस्त पे करनी थी। मुझे ना अपनी ना एक इंटरेस्ट की वो आ गई थी, तो डेट आ गई थी, मतलब 2 दिन बाद मुझे इंटरेस्ट पे करना था। तो संगत जी जैसे 40-45 हज़ार रुपये मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ, तो मेरे पास ना संगत जी इतने पैसे नहीं थे। तो क्या हुआ, मैं गुरुजी के आगे बहुत रोया। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया, मैं कहाँ से पे करूँगा, मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मतलब कैसे करूँगा मैं, पैसे नहीं दिए तो मुझे इंटरेस्ट पे करना है, आप कुछ करो कुछ। संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे अगले दिन मैसेज आया कि पुत्र तू परेशान ना हो, तेरा गुरु तेरे नाल है। उन्होंने कहा कि तेरा गुरु तेरे नाल है। तो संगत जी क्या हुआ संगत जी, देखो मिरेकल मैं आपको बताता हूँ। एक इतना बड़ा मिरेकल मेरे साथ हुआ कि ना मेरे फादर ने मेरे को सुबह सुबह बुलाया 10 बजे। उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का चेक दिया संगत जी, और उन्होंने कहा है कि इसको अपने अकाउंट में करवा ले। संगत जी इतना बड़ा मिरेकल, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, मैं खुद ये सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, मेरे फादर मुझे क्यों 1 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं। संगत जी एक्चुअली मेरे फादर ना मतलब देते रहते हैं पैसे, मतलब कि वो तो ये बोलते हैं कि बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, पर माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि हाँ कि उनको भाई उनका हमेशा साथ देना। ये नहीं है कि बच्चे बड़े हो गए तो माँ बाप उनका साथ देना छोड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे हैं वो, तो उनका साथ हमेशा देना चाहिए। तो मेरे फादर की ये सोच है, तो ये भी गुरुजी ने ही मेरे लिए किया। तो मेरे फादर ने मुझे संगत जी मैं हैरान मान गया, और मेरे फादर ने मेरे को 1 लाख का चेक दिया, कह रहे अपने अकाउंट में करवा ले इसको। तो ना संगत जी मैंने अपने फादर से ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, क्योंकि मुझे पता था ये गुरुजी का मिरेकल है, गुरुजी ने करवाया मेरे फादर से। संगत जी मैंने वो 1 लाख रुपए का चेक अपने अकाउंट में लगाया, और मैंने 2 दिन बाद वो इंटरेस्ट पे कर दिया। और मैं जब गुरुजी के स्वरूप के सामने गया ना, मैं गुरुजी के सामने बैठा, मैंने उनका शुक्राना किया। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, एक मिरेकल इतना बड़ा, गुरुजी ने मेरी तरफ स्माइल करी और मेरे साथ हंसे। गुरुजी ने मेरे से तो संगत जी इतना बड़ा मिरेकल देखो, गुरुजी आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। जो आपको लगता है ना कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, गुरुजी वो भी कर देते हैं। संगत जी गुरुजी कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते, गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। धन क्या, धन तो गुरुजी तो मालिक बना दे, एक सेकंड में मालिक बना दे इंसान को। संगत जी एक बात और मैं आपको बताता हूँ, शायद किसी को शायद ये बात पता भी नहीं होगी, या कईयों को पता भी होगी, लोगों के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, पर जो गुरुजी की संगत है ना उनके लिए कितनी बड़ी बात है ये मैं आपको बताता हूँ। कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, वो जिस ऑफिस में बैठ के काम करते हैं ना, जिस ऑफिस से वो देश चलाते हैं पूरा, जहाँ से वो सिग्नेचर करते हैं, जहाँ से वो बैठ के अपना काम करते हैं, देश चला रहे हैं वो उस ऑफिस से बैठ के, उस ऑफिस का नंबर भी 7 है। संगत जी मोदी जी को गुरुजी ने ही ये ब्लेसिंग्स दिए हैं, गुरुजी ने ही मोदी जी को उस ओहदे पे बिठाया। गुरुजी के ही संगत है वो भी, गुरुजी की संगत, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो गुरुजी को मानते होंगे, पर गुरुजी ने ही उनको आशीर्वाद दिया है। और संगत जी मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि मतलब कि भोलेनाथ ने मुझ पे बड़ा उपकार किया, बड़ा आशीर्वाद दिया, जब मैं कुछ नहीं भी था तब भी मुझे भोलेनाथ ने बहुत आशीर्वाद दिया है। तो गुरुजी ने उनको देखो कितने बड़े ओहदे पे बिठाया, और 7 नंबर का वो ऑफिस दिया उनको, जहाँ से बैठ के वो काम करते हैं। संगत जी गुरुजी आपको कहाँ से कहाँ बिठा देते हैं।
आप सोच भी नहीं सकते। तो संगत जी आप ना, मैं तो गुरुजी ये बताना चाहते हैं, जो भी संगत है, जो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, कि गुरुजी जब परीक्षा लेते हैं ना संगत जी, तो ना वो सिर्फ 1% परीक्षा लेते हैं, 100 में से 1%। वो एक भी नहीं लेते होंगे, पॉइंट में लेते होंगे परीक्षा आपकी, और उस पॉइंट में ना इंसान पागल हो जाता है, छटपटा जाता है वो। ऐसे ही नहीं कहते कि नींबू की तरह निचोड़ देते हैं गुरुजी। गुरुजी तो नींबू निचोड़ते ही नहीं आपको, सिर्फ आपको एक छोटी सी पॉइंट में एक आपकी परीक्षा लेने के लिए कुछ आपको आपकी परीक्षा लेने के लिए आपको कुछ ऐसा होता है, तो वो भी हम नहीं सहन कर पाते हैं संगत जी। जिसने जो गुरुजी की परीक्षा में पास हो गया ना, और गुरुजी की परीक्षा क्या है? पेशेंस। संगत जी मैं बता रहा हूँ, गुरुजी की जो संगत है और जो परेशान है, जो इस टाइम पे परेशान है, बहुत ज़्यादा फैमिली से परेशान है, लड़ाई झगड़ों से परेशान है, फाइनेंशियली परेशान है संगत जी, तो आप ये सोचो कि आप बहुत सौभाग्यशाली हो। गुरुजी आपके कर्म कटवा रहे हैं और गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके कर्म कटवा रहे हैं संगत जी। 90% गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं, 10% कटवा रहे हैं आपसे, और आपकी परीक्षा ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मंत्र जाप करो, ये परीक्षा भी पता ही नहीं लगेगा आपको, ऐसे निकल जाएगी। गुरुजी बहुत पेशेंस लेवल चेक करते हैं आपका संगत जी। गुरुजी, हमारे गुरुजी बड़े प्यारे हैं, वो भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ को ऐसी थोड़ी भोलेनाथ बोलते हैं, वो भोले बाबा हैं हमारे। गुरुजी तो साक्षात भगवान है। आप जो संगत सोचती है ना कि हाँ मेरे पास मैसेज आ गया, मेरे को गुरुजी ने मैसेज दिया, वो भोलेनाथ आपको मैसेज कर रहे हैं, गुरु नानक आपको मैसेज कर रहे हैं, भगवान जी। हमारे गुरुजी साक्षात आपसे बात करते हैं संगत जी। जिसको भगवान मिल गया उसको और क्या चाहिए बताओ। भगवान तो और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है संगत जी। आप तो एक गुरुजी की संगत तो पूरी सृष्टि की मालिक है। हमारे पिताजी की है सृष्टि, हमारे पिता हैं गुरुपा, और पिता अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं देख सकते। हाँ उनको सिखाते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई गलत काम नहीं करना। सॉरी संगत जी, पता क्या मेरा ना गला एकदम सूख गया और मैं कार में बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि घर पे काफ़ी शोर वगैरह होता है, बच्चे वगैरह हैं, तो मैं शोर में सत्संग शेयर नहीं कर पाता, तो कार में बैठ के कर रहा हूँ। मेरा ना गला सूख गया, पानी भी नहीं है मेरे पास। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं आपको यही कह रहा हूँ कि गुरुजी की परीक्षा में कभी घबराना मत। जो गुरुजी के पास आ गया ना एक बार, समझो उसका बेड़ा पार हो गया, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता, कभी भी बुरा नहीं हो सकता संगत जी। हम इतने पापी हैं, हम इतने पापी हैं कि हमारे कष्ट गुरुजी जब अपने ऊपर लेते हैं ना, गुरुजी को बड़ा कष्ट होता है। और गुरुजी अगर नहीं होंगे ना संगत जी, एक श्वास नहीं हम ले पाएंगे। और मुझे तो गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस किया है, मुझे पता है, मैंने इतने मिरेकल्स मेरे साथ हुए हैं, गुरुजी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे इतने बटरफ्लाई के दर्शन हुए, गुरुजी ने मुझे बड़ा ब्लेस किया। और संगत जी बस आप सच्चे दिल से गुरुजी को मानो, सच्चे दिल से मंत्र जाप करो, ठीक है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होएगी। जिन्होंने जो संगत जी गुरुजी हैं तो हम हैं, गुरुजी के बिना हम कुछ भी नहीं है। इंसान ये कहता है ना कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं बहुत बड़ा मतलब 30 मार खाऊँ, मैं बहुत बड़ा बिरला हूँ। संगत जी गुरुजी के बिना हम कुछ भी नहीं है। एक श्वास भी, एक रात को सोते सोते अटैक हो जाते हैं लोगों को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को सोते सोते अटैक हो जाते हैं संगत जी, सुबह उठते ही नहीं है वो। क्या रह गया फिर, क्या काय के सेलिब्रिटी हैं? पैसे का घमंड, शरीर में कोई ऐसी बीमारी लग जाए, पैसा भी काम नहीं आता संगत जी। 10-10 करोड़ रुपए लगा के भी शरीर नहीं ठीक होते। क्या करेंगे ऐसे? ठीक है पैसा होना चाहिए, पर गुरुजी के पैसे के साथ गुरुजी के आदेश पे भी हमें चलना चाहिए। जो गुरुजी सिखाते हैं कि कभी घमंड मत करो, कभी अभिमान ना करो, कभी किसी का बुरा ना करो, बुरा ना सोचो, चुगली ना करो। संगत जी
ये अगर चीजें आपने अपनी जिंदगी में धारण कर ली ना, मैं कह रहा हूँ पैसा कुछ भी नहीं है यार। पैसा है क्या? क्या कर लोगे आप पैसे से? मस्ती कर लोगे, मौज मस्ती कर लोगे, अपने कर्म खराब करोगे। गुरुजी ने कभी नहीं रोका, आप इंजॉय करो। गुरुजी तो कहते हैं इंजॉय करो, खुश रहो, पर किसी का बुरा ना करो। बुरा क्यों करना संगत जी? किसी का बुरा करोगे तो बुरा आपको मिलेगा संगत जी। गुरुजी कहाँ तक आपके कर्म कटवाएंगे? आप बुरा करते रहोगे और गुरुजी को बोलते रहोगे गुरुजी माफ कर दो, माफ कर दो। तो ऐसा नहीं होता संगत जी, हमें गुरुजी के आदेश पे चलना पड़ेगा। हम माता पिता के बिना, पिताजी आपको कुछ बोलेंगे घर पे, आपके पिताजी, आपके माताजी, आप उस आप उस चीज पे नहीं चलोगे, उनको कितना दुख होगा। हालांकि हमेशा आपके साथ रहेंगे वो, फिर वो एक दिन माता पिता भी पता क्या कहते हैं, जा यार इसने तो सुधरना ही नहीं, छोड़ दिया इसको, जो होएगा ना इसके साथ जाने दे इसको। कहते हैं ना माता पिता, भाई हम तो अब थक गए, हम नहीं इसको समझा सकते। और तो संगत जी गुरु जी भी आपको समझा समझा के थक जाते हैं। आप समझो संगत जी, समझो। मेरे साथ तो बनी हुई है, मैं खुद नहीं मानना था, मुझे ड्रिंक के लिए कितना रोका संगत जी, मुझे गुरु जी ने नहीं माना। जब मेरे ऊपर पड़ी ना तब मैं माना। और अब मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया कि मैं अब गुरुजी के उस पे चलता हूँ, गुरुजी के आदर्शों पे चलना चाहिए संगत जी। हमें गुरुजी मौज मस्ती करने के लिए मना नहीं करते। कौन नहीं करता मौज मस्ती? जवानी है अपनी, करो मौज मस्ती, पर हाँ एक लिमिट में करो। नॉन वेज मत खाओ। मैं आपको दोबारा ये बात संगत जी, मैं आपको बहुत, मेरे को बार बार गुरुजी मेरे से ये बात क्यों बुलवा रहे हैं मुझे नहीं पता, कि नॉन वेज मत खाओ संगत जी, नॉन वेज मत खाओ, एग मत खाओ। जिसके घर में नॉन वेज बनता है, एग बनता है, गुरुजी वहां से चले जाते हैं। मैं आपको आज ये साक्षात मैं लिख के, आप क्या कहूँ मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी बुलवा रहे हैं मुझसे। गुरुजी कह रहे हैं सुधर जाओ। जिनको एक गलत फहमी है ना कि गुरुजी कुछ नहीं कहते, अंडा खाओ, मीट खाओ, मांस खाओ, कुछ नहीं है संगत जी, बर्बाद हो जाओगे। गुरुजी चले जाएंगे घर से, जिस दिन गुरुजी चले गए ना उस दिन अंडा मांस मीट कुछ नहीं रहेगा। ये कर्म काटने पड़ेंगे, जैसे उसको तड़पा तड़पा के मार के खाया ना संगत जी, उस जीव को जो बोल भी नहीं सकता। हमारे एक ब्लेड भी लग जाए ना संगत जी, उंगली पे एक ब्लेड, आप अंडा खा रहे हो संगत जी, उसमें भी तो बच्चा बन रहा है। आप, मैंने एक सत्संग में मैंने सुना, मेरे को गुरुजी ने कि अंडा आप खा रहे हो ना संगत जी, वो बच्चा जब बनता है ना अंदर, जब एक इंसान से ले लो, जब प्रेग्नेंट होते हैं तो शुरू में बच्चा एकदम थोड़ी बन जाता है, पहले तो वो घूमता रहता है ना ऐसे ही, तो वो चीज़ अंडा है संगत जी। आप किसको खा रहे हो संगत जी? आप क्या खा रहे हो? आप क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है लोगों की? मत खाओ नॉनवेज, मत खाओ संगत जी। आप गुरुजी की संगत हो, आप समझो इस बात को। इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, पनीर खाओ, सोयाबीन खाओ, आप क्या नहीं खा सकते आप संगत जी? आपके पास बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं संगत जी। बहुत चीज़ें हैं आपके पास संगत जी खाने के लिए। आप समझो इस बात को। अगर मेरी कोई बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैंने इतने, पता नहीं क्यों मुझे इतना एकदम एग्रेशन हो गया ये बात बोलते हुए, कि पता नहीं गुरुजी ने मुझसे बुलवाया। और संगत जी मैं जहाँ बैठा हूँ ना, जहाँ कार में मैं बैठ के सत्संग शेयर कर रहा हूँ, मेरे सामने गुरुजी की कार खड़ी है, बताओ, पीछे गुरुजी लिखा हुआ है। गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं संगत जी। गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं, आप कभी अकेले नहीं हो। आप अपने कर्म सही रखो, बस आप अपने कर्म सही रखो। मंत्र जाप करो, जितना मंत्र जाप कर सकते हो उतना करो। उठते बैठते सोते जागते, गुरुजी ये नहीं कहते कि आप मंदिर में बैठ के मंत्र जाप करो, नहीं। आप खाना खा रहे हो, फालतू की बातें मत देखो, फालतू की वीडियोस मत देखो, आप सिर्फ मंत्र जाप करो, आप गुरुजी का नाम जपो। गुरुजी ही बेड़ा पार लगाएंगे। माता पिता भी एक जगह पे जाके हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई बेटे हमारे बस का कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते अब। तब हमारे परम पिता हमारे साथ, सिर्फ गुरुजी हमारे साथ होते हैं और वो ही सब कुछ कर सकते हैं संगत जी। मेरी बात ये मानो, और गुरुजी को, सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करो और गुरबानी सुनो, जितनी गुरबानी सुन सकते हो सुनो, चाहे आपको समझ आ रही है चाहे नहीं आ रही, गुरबानी सुनो। गुरबानी के एक एक शब्द में इतनी शक्ति है ना संगत जी, इतनी शक्ति है कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि गुरबानी सुनो।
जिससे मंत्र जाप नहीं भी होता वो गुरबानी सुन ले। बस संगत जी और एक सत्संग और मेरा था संगत जी, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता कि मैं ना संगत जी मेरे बीच में ना कुछ मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, काफ़ी परेशान हो गया था मेंटली, काफ़ी मैं वो हो गया था, मेरे को डिप्रेशन टाइप हो गया था। तो संगत जी मैंने क्या किया, मैंने ना मतलब गलत वीडियोस देखनी शुरू कर दी फ़ोन में। जैसे फ़ोन में आप समझ गए होंगे संगत जी की गलत वीडियोस मतलब जो मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट करती हैं जो वीडियोस, वो देखनी शुरू कर दी। और उससे क्या हुआ संगत जी, मेरे अंदर ना मतलब एक हो ही जाता है, चेंजेस आने लग गए कि हाँ ये मतलब ऐसे लगने लग गया, मेरे को गलत साइड में जाने लग गया मैं कि हाँ मतलब मेरा ध्यान हट गया पूजा पाठ से, मंत्र जाप से ध्यान हट गया था मेरा बिल्कुल। और संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं खुल के बताता हूँ कि वीडियोस जो होती हैं ना, हम साइट्स होती हैं जो उसमें जाके और वीडियोस देखने लग गया था, गलत वीडियोस। तो गुरुजी ने मेरे को बहुत डांटा, गुरुजी ने मेरे को, मैंने 2 दिन तो देखी संगत जी वो। तीसरे दिन मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ गया कि पुत्र ये काम चंगा नहीं कर रहा तू, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नहीं हैगा, तू अपने गुरु ਨੂੰ ਛੱਡ के इस पासे लग गया। मतलब तू चाਹੁੰਦਾ ਕੀ है, तू की चाहता भी तेरा गुरु, तो अपने गुरु ਨੂੰ ਛੱਡ के ते इस इन चीज़ों ते लग गया तू। मैनू पर गुरुजी को इतना दुख हुआ संगत जी, मुझे लगा उस मैसेज से कि गुरुजी को इतना दुख हुआ कि मेरी संगत ये काम कर रही है, मैं किस बात की संगत कहूँ इसको। संगत जी इन चीज़ों का भी ना टाइम होता है, एक आपकी मतलब आपको जो करना चाहिए वो आप करो, वो हम नहीं कर पाते। मैं भी आ गया उसमें संगत जी, मैं तो, मेरे से बड़ा तो पापी कोई होगा ही नहीं, फिर भी गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया, मुझे उम्र दिया है गुरुजी ने, मुझे लाइफ दिया है, नई लाइफ ब्लेस की है संगत जी। और क्या चाहिए मेरे को, मैं क्या मांगता हूँ गुरुजी से। और गुरुजी मेरा सारा फाइनेंशियल मेरी कंडीशन भी ठीक कर देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे। और आज गुरुजी की कृपा से मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। और संगत जी कभी भी गलत वीडियोस ना देखना, क्या पता किस संगत के लिए मैसेज होगा ये, मत देखो, बर्बाद हो जाओगे। गुरुजी का सिमरन करो, गुरुजी का नाम जाप करो, गुरबानी सुनो, गुरु नानक गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, भोलेनाथ जी के मंदिर जाओ, जलाभिषेक करो, बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत शक्ति है। गुरुजी अगर मंदिर नहीं भी जा सकते ना, तो गुरुजी का नाम जाप जरूर करो, मंत्र जाप करो, गुरबानी सुनो, गुरुजी के स्वरूप से बातें करो। गुरुजी टेलीपैथी से बात करते हैं, आपको सब समझाते हैं गुरुजी ने ही बेड़ा पार करना है, सब कुछ गुरुजी है संगत जी, गुरुजी के बगैर कुछ नहीं है हमारा, कुछ नहीं, हम जीरो हैं संगत जी, जीरो। हम अपनी मर्जी से कदम भी नहीं चल सकते हम। और गुरुजी जब जिसको ब्लेस करते हैं ना संगत जी, उसको जीरो कर देते हैं एक बार। मैंने सब यारी दोस्ती छोड़ दिया संगत जी, सब मतलब की हैं यारी दोस्तियां, सब मतलब की हैं संगत जी, कोई नहीं पूछता। जब आप पे मुसीबत आती है ना संगत जी, सब भाग जाते हैं, फैमिली मेम्बर भी भाग जाते हैं, सिर्फ आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपका बच्चा आपके साथ रहता है, सब भाग जाते हैं संगत जी, सब भाग जाते हैं संगत जी। आप गुरुजी आपके अपने हैं, गुरुजी आपके पिता हैं, हमेशा गुरुजी के साथ रहो, गुरुजी आपके साथ हमेशा हैं। बस गुरुजी का इतना मंत्र जाप करो, इतना मंत्र जाप करो, गुरुजी आपके हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं आपके। चलो संगत जी, अब मैं ये सत्संग काफ़ी लंबा हो गया, मैं इसको विराम देता हूँ। कोई मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और गुरुजी ने ही मुझसे सत्संग शेयर करवाया, और गुरुजी पता नहीं किस संगत को क्या जवाब देना चाहते होंगे। तो बस मैं यही कहूँगा, शुक्राना करूँगा गुरुजी का कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके बिना कुछ भी नहीं है हम। आप कभी हमारा साथ मत छोड़ना, कभी हम गलत राह पे भी चले जाए ना, हमें संभाल लेना, पर हमें कभी छोड़ना मत। आपके बिना हम बिल्कुल बिल्कुल जीरो हो जाएंगे संगत जी, वो गुरुजी। संगत जी चलो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। और गुरुजी कहते हैं कि हमेशा खुश रहो, टेंशन ना लो। गुरुजी सब टेंशनों से बाहर निकाल देते हैं। परीक्षा है संगत जी, ये परीक्षाओं में
हमें पास होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत, आपकी मेहनत क्या है? मंत्र जाप। गुरुजी को दिल से मानो, दिल से बिल्कुल। गुरुजी आपके हमेशा साथ हैं, टेंशन ना लो। जिसको जिस संगत को भी, संगत जी को कोई फाइनेंशियल, कोई फिजिकल, कोई मेंटल, कोई भी प्रॉब्लम है ना संगत जी, फैमिली प्रॉब्लम है, बच्चों की दिक्कत है, लड़ाई झगड़े हैं, शांति नहीं है, तो सब ठीक होने वाला है। अब नया साल आ गया, 1 तारीख को सोमवार है, और आपका 2024 ना संगत जी इतना बढ़िया जाने वाला है ना। ये गुरुजी का मैसेज है सारी संगत के लिए कि आप खुद हैरान हो जाओगे। आपके साथ इतने मिरेकल्स होंगे, आपकी जिंदगी एकदम 360 डिग्री पे चेंज हो जाएगी संगत जी। कोई भी सुन रहा है, चाहे कोई भी कितना ही परेशान है, किसी को ये लग रहा है कि नहीं मैं इस परेशानी से निकल ही नहीं सकता, वो भी निकलने वाला है। 1 दिन रह गया संगत जी, खुशियां मनाओ और सबको हैप्पी न्यू ईयर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं तो गुरुजी को पिताजी बोलता हूँ, वो मेरे पिताजी हैं और वो मुझे हमेशा पुत्र बोलते हैं कि पुत्र मैं तेरा प्यो हाँ। तो आप भी ऐसे ही रहो संगत जी। गुरुजी से डरते क्यों हो? डरना नहीं है गुरुजी से, गुरुजी को प्यार करो। माता पिता तो डांटते भी हैं, माता पिताजी के साथ तो कई बार ऐसे भी बात भी हो जाती है, हम नाराज भी हो जाते हैं अपने पिताजी से। नहीं हो सकते हैं। अरदास लगाओ गुरुजी को और गुरुजी को कहो कि गुरुजी हमें बिल्कुल अच्छा रखना और किसी चीज़ की कभी कोई कमी ना हो, हमेशा अच्छे कर्म करें हम और अच्छे रहें। संगत जी अब हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम। वाहे गुरुजी, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।